इतवार की रात एक 16 साल तालिबा ने मुबैना तौर पर अपने हॉस्टल के कमरे में छत के पंखे से लटक कर ली खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक वो शहर के मियाँपुर इलाके के बचोपली में वाक़ नारायणा कॉलेज में इंटरमीडिएट कोर्स के पहले साल में ज़ेर तालीम थी। कॉलेज हुक्काम ने इब्तिदाई तौर पर लड़की के वालिदैन को आगाह किया कि वो बेहोश हो चुकी है। ताहम हॉस्टल पहुंचने पर उन्हें बताया कि उसने खुद को फांसी लगा ली। इससे पहले के वालिदैन जाए वक़्फ़ पर पहुंचते उसकी नाश को मुबैना तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान के इल्तिवा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही इम्तिहानात के इनेकाद के बारे में वाज़ेह अहकाम जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 20 नवंबर तक समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उम्मीदवार पहले ही इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँच चुके हैं, जिसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस मरहले पर इम्तिहानात के इल्तिवा पर मुदाखलत न करने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात का आज दोपहर 2 बजे से आगाज़ हो गया। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज की गई है और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के देबाचे से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज को हटाने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों पर अगले माह समाअत करेगा। इब्तिदाई तौर पर अदालत ने दरख्वास्तों पर सवालात उठाए हुए कहा कि ये अल्फाज आइन की बुनियादी रूह के मुताबिक हैं। ताहम बाद में अदालत ने कहा कि वो 18 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में दरख्वास्त गुजारों की तफसील से समाअत करेगी। परवाज़ में बम की जाली कॉल पर जाना पड़ेगा जेल। शहरी हवाबादी के वजीर ने कहा, जल्द लाएंगे कानून। शहरी हवाबादी के वजीर राम मोहन नायडू ने हाल ही में कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर झूठे बम कॉल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा, शहरी हवाबादी की वजारत की जानिब से हमने ज़रूरत पड़ने पर कुछ कानून साजी के बारे में सोचा है। उनका मज़ीद कहना था कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऐसे केसेस को रोकने के लिए हम 2 चीज़ों पर काम कर सकते हैं। पहला, तैयारा हिफाजती क़वानीन में तरमीम है। उन उसूलों को तब्दील करके हम ये इंतज़ाम करेंगे कि एक बार जब कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो हम उसे नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल देंगे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयों को दबाने के कानून को तब्दील किया जाएगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता चंद महीनों में तैयारे में बम रखने या उसे बम से उड़ाने की धमकी देने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 6 दिनों में हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में बम के बारे में तकरीबन 70 जाली कॉलें मौसूल हुई हैं। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के रूबरू कल रात दर्जनों नौजवानों के यकजा होकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट शेयर करने के खिलाफ मुजाहिरे के बाइस कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई थी। ताहम पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया और पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया। बताया जाता है कि किशन कुमार राजपूत नामी एक नौजवान ने इंस्टाग्राम पर शरंगेज़ पोस्ट शेयर करते हुए फ़िरक़े वाराना माहौल को मकदर करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर कुछ मुकामी नौजवान उसके पास पहुँच उन पोस्ट को हज़फ कर देने की ख्वाहिश की। इस पर वो अपनी हरकत पर नादिम शर्मिंदा होने के बजाय बज़िद था कि वो इस तरह की पोस्ट शेयर करता रहेगा। उसका एक साथी भी इसी तरह की शरंगेज़ी कर रहा था। नौजवानों ने उसे उलझने के बजाय रैन बाजार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया और किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को यकीन दिलाया कि खाती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला ओहदेदार वहाँ पहुँच गए और हालात का जायजा लिया। हैदराबाद में उस्मान सागर रिजर्वायर के क्रिस्ट गेट से 8 फुट लंबे इंडियन रॉक अजगर को पकड़ा गया। 20 किलोग्राम वजनी इस अजगर को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजिमीन ने देखा, जिन्होंने फौरी तौर पर मुकामी स्नेक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड ऑफ स्नेक सोसाइटी को खबरदार करते हुए कार्रवाई की। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी, जो इस तरह के वाक़यात से निमटने में अपनी महारत के लिए मशहूर है, ने फौरी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के उस्मान सागर के गेट से 20 फुट लंबा इंडियन रॉक अजगर को पकड़ लिया। बादशाह उसे इलाज के लिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाद जुनूनी अफराद मंदिरों और मसाजिद पर हमला करके आवाम को मुश्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है। वो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। हाल ही में सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुँचाने और उसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा
कि तेलंगाना की शहरी ऐसे वाक़यात के खिलाफ चौकस रहें। उन्होंने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में यादगार शहीदा पुलिस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हालिया दिनों के दौरान मंदिर वाक़या और दीगर वाक़यात तशवीश का सबब है। ऐसे जराइम करने वालों की ज़हनी हालत और मुकामी सूरत हाल का जायजा लेते हुए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऐसी हरकतें करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। गुज़िश्ता दिनों साबिक़ वज़ीर व NCP रहनुमा बाबा सिद्दीकी का मुंबई में सरेआम कत्ल कर दिया गया था। अब बाबा सिद्दीकी के बेटे और कांग्रेस रहनुमा ज़ीशान सिद्दीकी का इस पूरे मामले में रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि वालिद को मारने के बाद उनके कातिलों की नज़रें उन पर टिकी हैं, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। ज़ीशान ने कहा कि उन्होंने मेरे वालिद को खामोश कर दिया, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ अपने अंदर रखता हूँ। उनकी लड़ाई मेरे रगों में है। वो इंसाफ के लिए खड़े हुए, तब्दीली के लिए लड़े और अटूट हिम्मत के साथ तूफानों का सामना किया। उन्होंने एक को मार दिया, लेकिन उनकी जगह पर अब मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ वो खड़े थे, जिंदा, मुस्तैद और तैयार। बांद्रा ईस्ट के मेरे लोगों के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के काफिले में शामिल गाड़ियों को हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात जब गवर्नर हैदराबाद से हरियाणा के लिए रवाना हो रहे थे तो उनका काफिला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान किशनगुड़ा पुल के करीब एक कार अचानक उनके काफिले के दरमियान आ गई, जिसके बाइस एक गाड़ी के ड्राइवर ने फौरी ब्रेक लगा दी। उसके नतीजे में काफिले में शामिल 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि सिक्योरिटी के अमले के चंद अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। खुशकिस्मती से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शमशाबाद पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और केस दर्ज कर लिया। सिकंदराबाद की मोतीलाम्मा मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले VHP, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों के कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज के एक दिन बाद विश्व हिंदू परिषद ने इतवार के रोज़ हुकूमत तेलंगाना को लाठीचार्ज करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिदमत से मुअत्तल करने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। VHP के रियासती चीफ तर्जुमान बालास्वामी ने कहा कि रियासती हुकूमत हिंदुओं पर हमला कर रही है। उनका कहना था कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने में तेलंगाना पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने VHP और बजरंग दल कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को हम 48 घंटों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो उन पुलिस ओहदेदारों को खिदमत से मुअत्तल करें जो मंदिर के बाहर एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज करने में मुलव्विस हैं। गुजरात के वडोदरा में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के माहिर यश ने एक गैर मामूली कदम उठाकर सांप की जान बचाई। यश जब चल रहे थे तो उन्हें सड़क के किनारे एक सांप पड़ा हुआ नजर आया। सांप के जिंदा होने और गैर जहरीला होने का अंदाजा लगाने के बाद यश ने देखा कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। यश ने फौरन CPR किया और सांप की जान बचाई। इस हैरतअंगेज वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।